और हजारीबाग शहर की खूबसूरती में जो झील चार चांद लगाती थी, उसे झील की सूरत आज पहचानी नहीं जा रही है। जिस झील को हजारीबाग का दिल कहा जाता था, उस दिल ने अब धड़कना बंद कर दिया है। जलकुंभियों ने पूरी झील को जकड़ लिया है। ये झील अब मर रही है। शहर के लोग इस मरते झील को सांसें देने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जिस झील को देखकर हजारीबाग के लोगों का दिल धड़कता था, जिस झील को हजारीबाग का दिल कहा जाता था, उस दिल ने अब धड़कना बंद कर दिया है। जिस झील को देखे बिना लोग बेदम हो जाते थे, वो झील ही अब बेदम हो रही है। अब उस झील का ही दम घुट रहा है। जिस झील को देखने दूर दूर से पहुंचते थे, वही झील आज बहुत करीब से भी नहीं दिख रही है। हजारीबाग झील अब मर रही है। शहर के लोगों से झील की ये मौत नहीं देखी जा रही। लोग इस झील को मरने से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो हम तो प्रशासन से और नगर निगम से विनम्र निवेदन करेंगे सर कि हजारीबाग का हृदय स्थल को बचा लीजिए, क्योंकि ये हम लोगों का हृदय स्थल जगह है। जलकुंभियों ने पूरे हजारीबाग झील को ऐसे जकड़ा है कि झील की जान निकल रही है। जलकुंभियों के आगे पानी का कोई और छोर पता नहीं चल रहा। लोग कहते हैं कि रिश्तेदारों को ये बताने में भी अब उन्हें शर्म आने लगी है कि हजारीबाग झील मर रही है। कर ही रहे हैं, लेकिन झील पर अभी तक किन्हीं का ध्यान नहीं गया, जबकि झील हृदय स्थल हजारीबाग का कहा जाता है। और लोग दूर दूर से आते हैं कि भाई हजारीबाग में कुछ है तो एक झील है। और वो झील का आज हम लोग किसी अगर हमारे कोई अतिथि आ जाए घर में बाहर से, तो हम लोग को लाने में इतना शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम लोग बोल नहीं पाते। झील को जलकुंभियों ने घेरा तो शहर के लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। झील की सीढ़ियों को शहर के लोगों ने ही कूड़ा फेंकने के लिए डंपिंग जोन बना दिया। अब भी शहर के लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन उनका पहला सामना दुर्गंध से होता है। गौरतलब है कि झील से ही लगी हुई मजिस्ट्रेट कॉलोनी है, जहाँ जिले के कई बड़े अफसरों का बसेरा है। सालों से झील की सफाई नहीं हुई। त्योहारों के मौसम में सफाई की रस्म अदायगी जरूर पूरी की जाती है। लोगों ने बताया कि 2022 में झील की सफाई के लिए तब के नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने 2 करोड़ रुपए से विंड हार्वेस्टिंग मशीन खरीदी थी, लेकिन वो भारी भरकम मशीन भी जंग खाकर खराब हो चुकी है। यही है कि मॉर्निंग वॉक करने वालों को अजब किस्म का सुबह में गंध महसूस होता है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, नगर निगम से निवेदन करता हूँ कि किसी भी तरह झील को, जो हृदय स्थली है पूरे हजारीबाग के लिए, उसको जितनी जल्द से जल्द हो सके इसका सफाई के लिए प्रयास किया जाए। चेंज हो गया है, कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, और झील परिसर में हमारे विचार से इसको नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित होना चाहिए। इस बार हम लोग जाके बोले हैं कि झील का सफाई होना चाहिए, लेकिन अब ध्यान दे तब न। तो मशीन जो है सो अगर 4 दिन में कंटिन्यू चला जाए, 5 दिन, तो ये आराम से झील पूरी जलकुंभी मुक्त हो जाएगी। माहौल बनाने के लिए यहाँ पर सरकार और नगर निगम और प्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए, जिसको यहाँ की जनता चुनी है। अच्छा, लिखित आप लोग सबसे बड़ा लिखित रूप से सर देने वाले बहुत से दिए हैं, लेकिन हम लोग तो आम जन यहाँ डेली आने वाले हैं। हम लोग तो आज हमेशा सालों 2 साल से यहाँ का जब से आ रहे यही देख रहे हैं। हजारीबाग झील मर रही है, वो हम सब से हाथ जोड़कर बचाने की गुहार लगा रही है। अब भी उसे जिंदा किया जा सकता है, इसके लिए सबको आगे आना होगा। शहर के लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। प्रशासन को भी ये समझना होगा कि झील सिर्फ सैर सपाटे की जगह नहीं, ये पर्यावरण संतुलन और भूमिगत जल स्तर के चक्र को भी बचाए रखता है। शायरों ने भी किसी के आंखों को झील क्यों कहा होगा, यकीनन जन्नत में भी झीलों का शहर रहा होगा। चलो मिलकर हम एक कोशिश को परिंदा बनाते हैं, कि चलो मिलकर हम मरती झील को जिंदा बनाते हैं। हजारीबाग से टीवी 45 के लिए सोनू केसरी की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सोनू केसरी जुड़ गए हैं। सोनू, हजारीबाग का दिल कहे जाने वाला झील अब धड़कना छोड़ रही है, क्या जानकारी, आखिर ऐसा क्यों? जी, इसमें जानकारी ये है कि मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग के हृदय स्थली कहे जाने वाली झील की स्थिति लगता है कि इस कदर अभी हो गया है कि मानो किसी की नजर लग गई है। जलकुंभी इस कदर भाड़े पड़े हुए हैं कि सफाई तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि लोग उसके पास जाना छोड़ दिए हैं। एक तरह से पूरे शहरवासी उस झील में सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते थे, टहलते थे, वहां मजा लेते थे, अब जाना तक छोड़ दिए हैं। और घर में यदि किसी तरह का कोई गेस्ट आता था
तो आदमी घूमने फिरने के लिए झील का नजारा देखने के लिए निकलता था। मगर अब लोगों को बोलने में खराब लगता है कि मैं झील आपको लेकर चलूं या नहीं चलूं, इस कदर झील की स्थिति हो गई है। और झील में यहाँ तक कि लोग यदि वहां पर पास में कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो चिनिया बादाम खाते हैं तो चिनिया बादाम की गंदगी वहां फेंक देते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं तो उसकी गंदगी फेंक देते हैं। माने कुछ शहरवासियों की भी लापरवाही है, जिसके कारण पूरी झील बदरंग पड़ी हुई है। उसकी सीढ़ियों में इतनी गंदगी भरी हुई है कि लोग सफाई तो बहुत दूर की बात है। पास में एक कैफेटेरिया है, जो कि कैफेटेरिया के संचालक भी उस झील के कैफेटेरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग का माने एक तरह से माना जाए कि उनके द्वारा भी साफ सफाई की जाती है। मतलब कि स्थानीय लोग भी इसका अगर बोला जाए तो बहुत लोगों का हाथ खुद है इसे बिगाड़ने में। खैर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।